तुनिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी शुजान मोहम्मद खान को बेल मिलेगी या उसे जेल में ही रहना होगा, इस पर आज वसई सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में शुजान खान की जमानत अर्जी पर 11 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खबर है कि कोर्ट सुबह 11 बजे शुजान की जमानत पर अपना फैसला सुना सकती है। शुजान तुनिशा का को एक्टर है और 24 दिसंबर से जेल में बंद है। उधर तालिबान सरकार के महिलाओं पर लिए गए कुछ फैसलों पर विरोध जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को रद्द कर दिया, क्योंकि तालिबान सरकार ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज मार्च में यूएई में खेली जानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अब इसे रद्द करने का फैसला किया। इधर खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है, लेकिन अगर यह खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। अब ऐसा करें कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है। यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो सकती है। दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अंजलि मौत मामले में गृह मंत्रालय ने सभी आरोपियों पर धारा 302 यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिया है। अंजलि के परिवार वाले भी पिछले कई दिनों से यही मांग कर रहे थे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इस बीच एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने बकाया टैक्स के मामले में अनुष्का शर्मा को 2 नोटिस भेजे थे, जिन्हें रद्द करने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा ने भी याचिका दाखिल कर दी। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने 2012-13 और 2013-14 के बकाया टैक्स को चुकाने की मांग करते हुए अनुष्का शर्मा को दोनों नोटिस भेजे थे। अनुष्का की याचिका पर कोर्ट ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान अरब सागर में चीनी ड्रोन के जरिए भारत की जासूसी कर रहा है। बताया गया कि अरब सागर में भारत की बढ़ती ताकत से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी डरा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान अरब सागर में भारत की जासूसी करने में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद ग्वादर एयरबेस पर कई चीनी ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जो वहां से उड़ान भरकर अरब सागर में भारतीय नौसेना की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान इन ड्रोन की मदद से अरब सागर के रास्ते भारत आने वाले जहाजों पर भी नजर रख रहा है। बताया गया कि पाकिस्तान ने चीन के कई ड्रोन की तैनाती ग्वादर की सुरक्षा के लिए भी की है। असल में वहां के हजारों लोग पाकिस्तान सरकार का लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं।